हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। लास्ट वीडियो में हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़े थे, ओके, और उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने सॉल्व किए थे। अब आज की वीडियो में हम मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में समझेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एंड देन इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एंड नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हम मोशन अंडर ग्रेविटी के सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो बने रहिए इस चैनल पर, आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, ठीक है। बस इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, जो कि लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल के लिए आपको करना होगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब जब ऑब्जेक्ट फॉल होता है टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ पर ही गिरता है, अर्थ पर ही फॉल होता है। ऐसा क्यों? हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ पर ही फॉल होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज में, ओके। ग्रेविटी के बाहर तो ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल नहीं होगा, बट ग्रेविटी के अंदर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे फेंकेंगे तो वो वापस अर्थ पे आ जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ओके। हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे, ठीक है। तो इसी का मतलब है कि अगर अर्थ अर्थ क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने इन्फ्लुएंस से मूव करवाए, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ मोशन करता है, ओके। नाउ फ्री फॉलिंग, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड सच फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। एंड द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ, ठीक है, अर्थ की तरफ आ रहा है, उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसको डिनोट हम जी से करते हैं, स्मॉल जी से, और वैल्यू जो है वो अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे या अर्थ से अगर आप 2, 3, 5 किलोमीटर तक जाएं, 10 किलोमीटर तक भी जाएं, तो क्या होगा? ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू वेरी करती है, और जी की वैल्यू जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अगर अर्थ पे जी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो किसी और प्लेनेट पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यहाँ पर इसमें मास का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ जो जी की वैल्यू है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ओके। नाउ एक और चीज़ मैं बता दूँ, हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब और भी आपको डिटेल में पढ़ना मिलेगा कि जो मास है हमारा, ठीक है, मास वेरी नहीं करता है, मास इनवेरिएंट होता है। कहीं पर भी आप इसमें चले जाए, मास सेम रहता है, ठीक है। आपका वेट चेंज होता है, क्योंकि वेट जो है वो mg होता है, और g की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो वेट चेंज हो जाएगा, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब अंडर ग्रेविटी में कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस होती है। जैसे फर्स्ट, इफ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर हमने पार्टिकल को, ये पार्टिकल है आपका p, अब इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने के लिए जो हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तीनों इक्वेशंस में, वो ध्यान से देखना कि हमेशा g की वैल्यू टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? g नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो g को हमें माइनस लेना पड़ेगा, क्लियर। और एक और चीज़, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जो वेलोसिटी होगी बेटा वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी हम पॉजिटिव लेंगे, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ठीक है। जैसे वाई एक्सिस में अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव, बस उसी तरह से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का खेल, क्लियर। अब ये तीनों इक्वेशन, जब पार्टिकल को हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, तो तीनों इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए के प्लेस पे हमें क्या लिखना है? ए के प्लेस पे हमें क्या लिखना है बेटा? माइनस जी, क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो जी के लिए हम माइनस लगाएंगे, ओके। तो यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ AT² होता है, तो यहाँ पे माइनस जी पुट करेंगे तो माइनस हाफ GT² हो जाएगा। एज इट इज़ थर्ड इक्वेशन V² इज इक्वल टू U² माइनस 2GH। ओके, एस के प्लेस पे जो हाइट है मैक्सिमम H लिख दिया आपने। ये क्लियर हुआ। एट मैक्सिमम हाइट, जब पार्टिकल को हम ऊपर थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, 0। ठीक है, अब अगर मैं 0 इस इक्वेशन में रखूँ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, U इज़ इक्वल टू जी टी। तो टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट तक पहुँचा है। ठीक है, तो ये टाइम आ गया। आप डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन में। अगर v के प्लेस पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा U² इज इक्वल टू 2GH और H इज इक्वल टू U² डिवाइड बाई 2G हो जाएगा। आगे हम करते हैं। ठीक है, तो T जो है टाइम आया U/G। अब ये क्या होता है, टाइम है एसेंट, मतलब ऊपर जाने का टाइम। ठीक, और जितना आप सेम हाइट पे ही गए हो। ठीक है, अब वहाँ से वापस पार्टिकल जब रिटर्न होगा ग्राउंड पे पहुँचेगा तो भी उसका टाइम सेम रहेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों चीज़ें सेम रहती। ठीक है, U/G। और टोटल टाइम अगर फाइंड करें तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू U/G। ठीक है, मतलब जब हमने पार्टिकल को, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ेंगे, ये पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से मैंने थ्रो किया तो ये ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा। ठीक है, और वापस ये नीचे जाएगा। तो ये जो टोटल टाइम है इस पूरी जर्नी का, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों चीज़ें लिखते हैं, दोनों सेम ही होती है, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ U/G। ओके, और हाइट फाइंड करने के लिए अभी मैंने कहा इस तरह से H इज इक्वल टू U² अपॉन 2G। ठीक है, डायरेक्ट हम थर्ड वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। ओके, तो ये आपका मैक्सिमम हाइट आ जाएगा कि कितना मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल पहुंचा है। ओके, अब नेक्स्ट केस लेते हैं हम। इफ़ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी। ठीक है, ड्रॉप एंड थ्रोन ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, थ्रोन मतलब कि इनिशियल कुछ वेलोसिटी है और ड्रॉप मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, तो जब आप थ्रो करेंगे तो तीनों इक्वेशन इस तरह से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे g की जो वैल्यू थ्रो कर रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो g को लेना है आपको पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव में तीनों इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड केस, इफ़ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। ठीक है, ड्रॉप्ड में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये तीनों इक्वेशन में जब इनिशियल वेलोसिटी 0 रखेंगे तो v इज इक्वल टू GT हो जाएगा, H इज इक्वल टू हाफ GT² एंड V² इज इक्वल टू 2GH। क्लियर? तो ये 3 इक्वेशंस आई जब हमने पार्टिकल को ड्रॉप किया। अब कुछ केसेस से देखिए, जब मैक्सिमम हाइट पार्टिकल अटेन करता है तब उसका ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट होगा वो होगा H इज इक्वल टू U² अपॉन 2G। ठीक है, ये हमने फाइंड किया था अभी। एंड वेलोसिटी व्हेन रिलीज फ्रॉम सम हाइट, जब कुछ हाइट से हम रिलीज़ करेंगे पार्टिकल को तो उसकी जो वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक है, मतलब यहाँ से सपोज यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, हमने ड्रॉप किया है, रिलीज़ किया है, यहाँ से पार्टिकल नीचे आया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ स्ट्राइक किया, ग्राउंड पे स्ट्राइक किया, तो इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो हमें फाइंड करना है और वो इस फॉर्मूले से होगी। ठीक है, V² इज इक्वल टू 2GH, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो V इज इक्वल टू √2GH हो जाएगा। क्लियर? एंड टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद ग्राउंड, यहाँ पे जब ग्राउंड से टकराया तो टाइम ऑफ कोलिजन होगा T इज इक्वल टू √2H/G। उसी में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा ये लग जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 तो हाफ GT² हो जाएगा। ठीक है, 2 से S के प्लेस पे H रख लीजिए तो हाफ GT², T को सब्जेक्ट किया तो √2H/G हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस करेंगे। इन सभी केसेस को फॉलो करना है आपको। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। बॉल इज़ थ्रोन टूवर्ड्स या अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो आप क्या करें, इसका डायग्राम बना ले पहले तो कि ये आपका एक टावर है। ठीक है, और टावर की जो हाइट है वो है 40 मीटर विथ वेलोसिटी। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया, एक बॉल को इस तरह से थ्रो करेंगे। बॉल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी
ऑब्जेक्ट को, बॉल को कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से घूम के वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर वो वापस ग्राउंड तक आ जाएगा। ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड तक आ जाएगा, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करेगा तो टाइम आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या लेना है। अब ये इनिशियल पॉइंट है आपका, ये फाइनल पॉइंट है, ओके। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है एस जो है उसको हमें -h लेना है, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी u है वो ऊपर की तरफ है, तो उससे हमें प्लस लेना है, ठीक है, प्लस लेना है। अब g, यहाँ पे मैंने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ओके। तो g की वैल्यू जो है या a की एक्सेलरेशन की वैल्यू वो हो जाएगी -g। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो और ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, डाउनवर्ड, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ डाउनवर्ड लगती है, तो हमें -g लेना होगा, ओके। बस ये आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। हमें ये वाली इक्वेशन पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t², ओके ना। यहाँ पे आप रख दीजिएगा -h और ये h की जो वैल्यू है वो है 40 मीटर, ओके। ut माइनस हाफ g t², h के प्लेस पे रखेंगे -40, u है आपका 10, t हमें फाइंड करना है, -g की वैल्यू है आपकी 10 और ये t², 2 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसे इस साइड लेके आऊँ तो 5t², ये 5t² इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये एज इट इज़ नेगेटिव है ही, ठीक है। इस इक्वेशन को आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सो t² माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसे ब्रेक कर दीजिए तो t² माइनस ये हो जाएगा 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। t यहाँ से कॉमन, t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t माइनस 4 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आया, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू -2 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, प्लस वैल्यू, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और ये नेगेटिव का क्या मीनिंग है ये भी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ कि बॉल जब यहाँ से हमने बिल्डिंग पे ये टावर पे खड़े रह के जब बॉल को थ्रो किया तो बॉल को ग्राउंड पे स्ट्राइक होने में टोटल जो टाइम लगा है वो 4 सेकेंड लगा, ओके। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। टाइम फाइंड आउट कर लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस GT या -GT होगा यहाँ पर, तो -GT लगाएंगे तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। अगर आप वो इक्वेशन यूज़ करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 1 सेकेंड आएगा, ठीक है। अब आपको पता है टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है जो इक्विवेलेंट है इसके टावर के, ठीक है। तो यहाँ से भी 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड 2 सेकेंड हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये नेगेटिव का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग है, ये टावर है, जो आपका ये इक्विवेलेंट पोर्शन है, इससे नीचे की तरफ जो टाइमिंग है वो ये -2 सेकेंड है, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें करना है इसी अप्रोच से है, पॉजिटिव टाइम लेना है, 4 सेकेंड इज़ द राइट आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ओके। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप बने रहिए इस चैनल पे और टॉपिक वाइज आप वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल है, ओके। सीरीज़ में अवेलेबल है, आप 1 बाय 1 देखिए, बीच में से देखोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ओके।